थोड़ा गहराई से जुड़ते हैं, थोड़े अपने आप से जुड़ते हैं। जितनी भी लाइनें आपको समझ में आए उतना आप साथ गाइएगा। न घ्राण सुन
शिवोहम, हम शिव अहम, शिव हूँ मतलब आत्मा हूँ। क्या बोलते हैं? शिवोहम शिवोहम। फिर बोलते हैं न पुण्यम न पापम न सोखम न दुखम, न पुण्यम न पाप हूँ न सुख हूँ न दुख हूँ, न मंत्रो न तीर्थो, न मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ, न धर्मो न वेदा, न धर्म हूँ न वेद हूँ। जो आदि शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं किससे बिलोंग करते हैं? ना अस्ति, नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। और भगवान महावीर का मार्ग क्या है? ना तुम ये हो ना तुम वो हो, तो दोनों में क्या है? सिमिलैरिटी है, समानता है। और क्या कह रहे हैं वो? ना मैं जन्म हूँ ना मृत्यु हूँ, ना पिता हूँ ना माता हूँ, ना बंधुर ना मित्रम गुरु नेव शिष्यम, ना बंधुर हूँ ना मित्र हूँ ना गुरु हूँ ना शिष्य हूँ। क्या हूँ? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। और क्या बोल रहे हैं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। अभी तक तो नहीं की बात करते थे, आखिरी में क्या कहते हैं? निर्विकल्प हूँ, कोई भी विकल्प नहीं हूँ, ना स्त्री पुरुष जैसा कुछ भी नहीं, निराकार रूप। मेरा रूप क्या है? निराकार। लेकिन हम तो अपने आप को क्या समझते हैं? आकार। मेरा क्या आकार है? अभी स्त्री का आकार है, मेरा रंग काला है, गोरा है, मैं दिखने में कैसे लगती हूँ? इस आकार पे हम क्या है? पूरी तरह है मोहित हो। बल्कि शंकराचार्य वो 12 साल का बच्चा क्या कह रहा है? निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। जो इन इंद्रियों के पीछे, ये जो हमारी इंद्रियां हैं पांचों, इसके पीछे जो काम कर रहा है वो मैं हूँ। और क्या कहता है? ना बंधन हूँ ना मुक्ति। देखो हर चीज एक दूसरे के अपोजिट होती है। बंधन है तो क्या है? मुक्ति। आप मुक्ति की बात किसलिए करते हैं? क्योंकि आपको फील होता है कि आप बंधन में हो। अगर आपको बंधन फील ही ना हो तो मुक्ति जैसी भी कोई चीज नहीं है। तो कहते ना बंधन हूँ ना मुक्ति हूँ। तो क्या कहते हैं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो आत्मा कुछ है लेकिन उसका अनुभव नहीं है। लेकिन उस पता
मान को मुझे 4 लाइनें भी आती हैं, उस 4 लाइन पे मेरा अभिमान क्या रहे, बढ़ता रहे। तो क्या हो गई, मूढ़ की जिज्ञासा। और चौथी क्या है, मोक्ष की जिज्ञासा, जो ये जाने कि मुक्ति कैसे हो, इस जीवन से मुक्ति कैसे हो। लेकिन मुक्ति का आधार क्या है, बंधन। जिसको बंधन का पता हो या जिसको बंधन जानने की जिज्ञासा हो, तो क्या होगी, मुक्ति की जिज्ञासा। 2 तरह के धार्मिक होते हैं। एक धार्मिक जैसे युधिष्ठिर, उसको पता है कि क्या धर्म पीछे से चलता आ रहा है, उसके पिता ने कौन सा धर्म निभाया, उसके दादा ने कौन सा धर्म निभाया, परंपरागत कौन सा धर्म वो निभाता आ रहा है, वो क्या हो गया, धार्मिक। और एक धार्मिक अर्जुन, जिसके महाभारत जैसी रणभूमि में जिसके भीतर से क्या हुआ, प्रकट हुआ। अब 5 भाई में सबसे ज्यादा धार्मिक तो युधिष्ठिर थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ज्ञान न देकर अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन का कैसा धार्मिक था, क्रांतिकारी धार्मिक। अगर आपने किसी ने गीता पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि उसमें अर्जुन के प्रश्नों का क्या है, जवाब है। तो एक धार्मिक क्या, जो परंपरागत अपने बाप दादाओं के धर्म को पालते आ रहे हैं, और दूसरा सही अर्थों में धार्मिक क्या, जिसके भीतर से क्रांति होते, जिसके भीतर में कुछ नहीं है और वो परंपरागत पालता जा रहा है, वो धार्मिक भी धार्मिक नहीं। अब सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ पर क्या चलता है, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, है ना। मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी का हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में सबसे ज्यादा क्या आता है, वर्णन आता है। और उसके माता जी ने पूछा था कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को बताया जाए कि मिथ्यात्व क्या है और सम्यक्त्व क्या है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो मतलब है, जो मिथ्या है। सम्यक्त्व, सम्यक्त है, मिथ्या जो है और सम्यक्त क्या है। अब हमने मिथ्यात्व को किससे बांध दिया, अपने धर्म से बांध दिया। अब जिस भी परंपरा में पैदा हुए उस धर्म से हमने मिथ्यात्व को बांध लिया, और किसी चीज में तो हम मिथ्यात्व यूज करते नहीं। अभी हम क्या मानते हैं कि दूसरे के धर्म को मानना, दूसरे के धर्म को जानना, दूसरे के धर्म को करना क्या है, मिथ्यात्व है। और अपने ही धर्म को करते रहना, अब अपने शब्दों में बने रहना, दूसरे पर पाखंडी की प्रशंसा, पर की करे, पर बोले तो क्या होगा, मिथ्यात्व। अब एक कॉमन सी बात है, जो मुसलमान है, जो मुस्लिम धर्म है, वो भी तो यही कहता है, अपने धर्म को मानो तो ठीक, और दूसरा क्या हो गया आपके लिए, काफिर। क्या हो गया, काफिर। जो मुसलमान धर्म को माने वो मुसलमान, जो ना माने वो क्या, काफिर। और काफिर को तो क्या करो, मार के डालो। अब आप कंपैरिजन करके देखो, भगवान महावीर का मतलब ये था क्या, क्या ये सिमिलरिटी है, कुछ हो सकती है भगवान महावीर के ज्ञान के और उनकी कोई सिमिलरिटी हो सकती है, नहीं। फिर हमने कैसे मान लिया कि मिथ्यात्व का मतलब यही होगा, और सिर्फ हम धर्म जैसी चीज पे ही मिथ्यात्व को लगाते हैं कि हमें लगता है कि अपने को करो तो क्या हो गया, सम्यक्त्व, और दूसरे धर्म जाति जो भी आप बनाते हो उसको करो तो मिथ्यात्व। अब देखो वो पहले ही कह रहे हैं, जो भगवान महावीर पहले ही अक्षर में समझा देते हैं कि धर्म क्या है। अगर आप धर्म को नहीं समझते हो तो आप मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को भी समझ नहीं सकते हो। तो भगवान महावीर पहले ही कहते हैं धर्म क्या है, धम्मो मंगल मुख्यम। धर्म क्या है, धर्म है आपका अपना स्वभाव, और वो ही क्या है, सत्य है। मतलब आपकी आत्मा ही सत्य है, केवल 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 यही सत्य है, सिर्फ यही सम्यक्त्व है। इसके अलावा आप जो भी करते हो सब क्या है, मिथ्यात्व। उसके अलावा आप जो भी चीज बनाते हो क्या है, मिथ्यात्व। क्योंकि
सम्यक्त्व है, वही सम्यक्त्व है। अब आप क्या समझते हो? पहले आप अपने आप को बनाते हो कि मैं क्या हूँ, गौतमी हूँ, मैंने जैन धर्म में जन्म लिया, मैं इतने साल की हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरा ये परिवार है। पहले आपने एक झूठ को बनाया कि आपने अपना अस्तित्व बनाया एक झूठ के सहारे कि आप हो। अब उस झूठ के सहारे आप एक धर्म बनाते हो कि मैं इस धर्म से हूँ, क्यों? क्योंकि आपने उसमें जन्म लिया है। और फिर क्या मानते हो कि अपने अपने भगवान को पूजना क्या हो गया, सम्यक्त्व। और अगर आपको किसी अन्य भगवान राम या कृष्ण या शिव कोई भी दिखते हैं, अगर आप उनके सामने हाथ में जोड़ लेते तो आप क्या हो जाओगे? मिथ्यात्व हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? जब तक आपका अपना मैं बना हुआ है, मेरे भगवान, मेरे तीर्थंकर, ये भी मिथ्यात्व ही है। क्योंकि आपका मेरापन तो ऐसे के ऐसे भी टिका हुआ है, आपका अपनापन। और भगवान क्या कह रहे हैं? आपका अपनापन ही मिथ्यात्व है। जब तक आपका, मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी गहरी बात है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ कि आपका अपनापन होना ही मिथ्यात्व है। जब तक आप अपने आप से जुड़े हो, मिथ्या से जुड़े हुए हो। अब रहा आप किसी और अन्य भगवान या किसी देवी देवता, अगर आप देखो, पहले बताओ आपके भगवान को, महावीर। और आपके भगवान कौन? अंदर से पूछ के बताओ, कौन है आपके भगवान? अपने आप से पूछो ये प्रश्न कि भगवान कौन है? आपके भगवान कौन है? इस इंसान जाति का भगवान कौन है? अरिहंत परमात्मा, भगवान महावीर, श्री राम, कृष्ण नहीं। आपके अपने भगवान है, आपका भय, आपका डर। उस डर को हटाकर देखो कि आपको कौन भगवान दिखाई देता है। पहले तो आपका डर आपका भगवान का निर्माण करता है। आप कितने डरे हैं कि आप फटाफट किसी न किसी को पकड़ लेते हैं। पहले गहरे में देखो, वो आपका डर है। अगर मैं जैन धर्म में पैदा होकर इन भगवान को नहीं माना तो लोग क्या करेंगे, समाज क्या करेंगे? या फिर अन्य, अगर मैंने श्री राम को नहीं माना, श्री कृष्ण को नहीं माना तो डर कहाँ गई? और मुझे भगवान से ये चीज चाहिए, व्यापार चाहिए, चीजें चाहिए, बहस से ही तो मांग रहे हो सब कुछ। कभी प्रेम से घर कर आया, हाय हाय कितने सुंदर मूर्त है, कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर मेरे भगवान है। कभी ऐसा आया? जितनी भी पूजा, जितने भी मंदिर, तो हमारा भगवान क्या हो गया? भय। भय ने ही हमें वो मंदिर बनवाए हैं। अब आप बहुत सुंदर घर बनाओ और उस सुंदर घर में मंदिर, कभी ऐसे सोच के बनाते हो कि मेरा जैसा कमरा है वैसे ही भगवान का हो? नहीं। अगर हमने मंदिर नहीं बनाया, वास्तु दोष के हिसाब से कुछ गलत हो गया तो, कुछ हानियां हम पे आने लग गई तो, मेरा घर अच्छा नहीं चला तो, अगर आप कोई नई दुकान खोलते हो, मंदिर किसलिए बनाते हो? सुख समृद्धि क्या बनी रहे। तो आपने तो बस उनको एक ढाल की तरह क्या कर दिया? इस्तेमाल। अपने भय से बचने के लिए भगवान का घर या मंदिर आपने बना लिया। वास्तविकता में आपको भगवान से क्या प्रेम है? वास्तविकता में क्या है? फिर कैसे आप मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं? मैंने कहा भगवान महावीर को समझना बहुत प्रत्यक्ष बात है। भगवान महावीर एक साइंस की तरह है जो हर किसी के समझ में आने वाले नहीं है, उनके सूत्र समझ में आने वाले नहीं है। अगर वो मिथ्यात्व कह रहे हैं तो आपका अपना पर्सनल, अकेला आपका, केवल और केवल आपका मिथ्यात्व कह रहे हैं। कि इस मिथ्या को मानकर कि मैं हूँ, मेरे जैसा कुछ है, इस मिथ्या को मानकर आप जो भी करोगे, इवन आप जिस संस्कृति में पैदा हुए हो उस भगवान को भी मानोगे तो आप किसमें हो? मिथ्यात्व में ही हो। और दूसरी तरफ से भगवान क्या कहते हैं? सरल हो जाओ, सरल। सरल से बड़ा धर्म कोई नहीं है, सरलता से बड़ा कुछ भी नहीं है। किसी भी देवी देवता को देखकर, किसी भी लिस्ट को देखकर, किसी भी परमात्मा को देखकर अगर तुम्हारे हृदय से प्रेम का भाव निकलता है, तुम प्रेम में उनके खो जाते हो। वो कोई भी रूप हो, इस आत्मा ने कोई भी रूप धरा हो, चाहे महावीर का रूप धरा हो,
आपके सबसे करीब है, आप आत्मा के उस क्षण सबसे करीब है जिस क्षण भी किसी भी भगवान के प्रति क्या आता हो, प्रेम हृदय में उपजता हो। और बाकी भय के लिए तो कोई भी भगवान है। फिर इसलिए महाराज साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने भय को ही पूजना है, अपने डर को ही पूजना है, तो जहां पैदा हुए हो उनको ही पूजो। अगर सिर्फ भय से ही पूजना है, लेकिन अगर प्रेम की बात है, भक्ति की बात है, श्रद्धा की बात है, तो किसको मर्जी ले लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को